Item number 2, legislative business. Mr. Zahuruddin Babar Awan, advisor to Prime Minister, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Mr. Speaker. I wish to move that the bill for the proper management of the administration of Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020, as passed by the National Assembly and rejected by the Senate, be taken into consideration at once under Clause 3 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill for proper management and administration of Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020, as passed by the National Assembly and rejected by the Senate, be taken into consideration at once under Clause 3 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. G. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequent motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Senator Mushtaq Ahmed. Now I call upon Senator Muhammad Mushtaq Khan to move the amendment. Senator Mushtaq Khan, please. Mushtaq Sahab. Senator Mushtaq Sahab, please. मुश्ताक साहब जी काउंट कराए जी ओके एक मिनट मैं काउंटिंग करता हूं एक मिनट ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन दे मे राइज ऑन देयर सीट्स राइज इन देयर सीट प्लीज काउंट बी मेड प्लीज काउंट बी मेड प्लीज अपनी सीटों पे प्लीज अपनी सीटों पे खड़े हो जाए काउंट बी मेड प्लीज इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है जिसमें अहम कानून साजी का इम्कान है। सेनेट से मुस्तरद शुदा 4 बिल्स पेश किए जाएंगे और कानून साजी में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग बिल भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अभी सबसे पहले मुशीर कानून बाबर अवान ने बिल पेश किया है जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ इमलाक बिल 2020 है और अभी उसी के लिए काउंटिंग की जा रही है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले तमाम लोगों को खड़ा होने का कहा गया था जो भी इस बिल की मंजूर कराना चाहते हैं और फिर उसके बाद हमने देखा कि जितने भी हुकूमती अरकान हैं तमाम अपने सीटों पर खड़े हो गए और इस वक्त काउंटिंग का सिलसिला जारी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें अहम कानून साजी का इम्कान है। आपको बताया कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 भी आज पेश किया जाना है। इसके अलावा सर्विंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल 2020 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल 2020 भी इसमें शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा फैटअप से मुताल्लिक ये बिल है जो कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 है जो कि इससे पहले सेनेट से मुस्तरद हो चुका है। एक दफा फिर आज यहाँ पर पेश किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आज भी अपोजिशन की जानिब से मुसलसल इसकी मुखालफत की जा रही है। अभी पहला बिल जो कि मुशीर कानून बाबर अवान ने पेश किया है ये है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ इमलाक बिल 2020। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान शेख बताइएगा क्या मनासिर आपने देखे जब पहला बिल पेश किया गया। इस वक्त तो काउंटिंग जारी है, अपोजिशन की जानिब से खूब नारेबाजी की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट का इजलास जैसे ही ज्वाइंट सेशन शुरू हुआ तो मुश्तरका इजलास का आगाज होते ही कानून साजी का अमल भी शुरू हो गया और बाबर अवान ने इस्लामाबाद दारुल हुकूमत इलाका जात इमलाक बिल 2020 पेश किया
और इसके साथ ही जो वो बिल की जो तहरीक पेश की गई जिसे मंजूर किया गया, तो उस वॉइस को जो है, आवाज को जो है वो अपोजिशन ने चैलेंज कर दिया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इसकी आवाज में नहीं बल्कि रायशुमारी की जाए। जिस स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है वोटिंग का अमल शुरू करवा दिया। हुकूमती अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हैं और इस वक्त वोटिंग का जो अमल है वो जारी है और इसके साथ साथ जो अपोजिशन अरकान है उनकी जानिब से सख्त नारेबाजी भी की जा रही है। गो के इस वक्त जो है अब वाजिया तौर पर अभी कुछ देर बाद गिनती मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन अपोजिशन ने जो एक हिकमत अपनाई थी कि यहाँ पर हमने सख्त एहतजाज करना है, हर फोरम पर करेंगे, और वही हुआ। जैसे ही इजलास शुरू हुआ तहरीक मंजूर हुई। अमूमन तहरीक इसी तरह वॉइस आवाज में ही मंजूर कर ली जाती है। स्पीकर पूछते हैं, तहरीक मंजूर की जाती है तो यस और नो की आवाज से आइडिया हो जाता है। बड़ी तादाद में इस वक्त जो हमें जो लग रहा है कि 5 से 6 जो अरकान है, हुकूमती अरकान, बज़ाहिर यूं लग रहा है कि उनकी तादाद ज्यादा है। शायद अपोजिशन के अरकान अपनी सीटों पर नहीं है और गैर हाजिर है, लेकिन अपोजिशन ने इसको चैलेंज कर दिया और इस टाइम जो है रायशुमारी का अमल जारी है। स्पीकर ने हदायत की कि जो शेख, आप तो काफी अहम बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमती अरकान जो हैं वो ज्यादा तादाद में नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग एब्सेंट नजर आ रहे हैं। इस वक्त इजलास एक दफा फिर से शुरू हो गया है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अपनी सीट पे तशरीफ रखे प्लीज, अपनी सीट पे तशरीफ रखे। Order in the house, please. 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 जी कितना हो गया? ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। कितने? टेक योर सीट प्लीज, टेक योर सीट प्लीज, टेक योर सीट प्लीज। All those against may rise in their seat. All those against may rise their seat. नहीं हाँ जी प्लीज। ऑल दोज काउंट बी मेड प्लीज, काउंट बी मेड, काउंट बी मेड प्लीज। मैं उससे पूछ लूंगा, मैं उससे पूछ लूंगा, मैं उससे पूछ लूंगा प्लीज, मैं उससे पूछ लूंगा जी प्लीज। काउंट बी मेड प्लीज। मनाजिर आप देख सकते हैं, इस वक्त मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास जारी है और काउंटिंग की जा रही है। पहला बिल जो कि मुशीर कानून बाबर वावान ने पेश किया है और इस मौके पर उन्होंने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ इमलाक बिल 2020 पेश किया है। इस वक्त काउंटिंग का सिलसिला जारी है। पहली काउंटिंग हो चुकी है जो कि हुकूमती साइड पर थी और वो लोग जो बिल के हक में उनको खड़ा होने को कहा गया था। अब उनके बाद ओपोजिशन की साइड पर जो लोग इस बिल की मुखालिफत करते हैं उन्हें खड़ा होने को कहा गया है और तमाम लोगों की काउंटिंग अभी भी जारी है। लेकिन जैसे ही ये मुश्तरका इजलास शुरू हुआ था, हमने ओपोजिशन की जानिब से मुसलसल नारेबाजी की जा रही थी। सुबह से ही यही हिकमत अमली तैयार की गई थी ओपोजिशन की जानिब से कि हम वहां पर मुखालफत जरूर करेंगे इस बिल की, क्योंकि वो इसके हक में बिल्कुल भी नहीं है। और उनकी जानिब से यह भी कहा गया था कि नारेबाजी भी की जाएगी। अभी देख ले आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। आप तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। आमेडोगर सब उधर जाए तशरीफ रखें।
No cross talk, please. No cross talk, please. No cross talk, please. No cross talk, please. Hello, no cross talk, please. No cross talk, please. No cross talk, please. G. Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. आपको बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और फेडफ से मुताल्लिक कानून साजी पर हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त आमने सामने हैं। अब से कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि फेडफ कवानीन का जो बिल है वो कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया था हुकूमत ने, लेकिन सेनेट में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद फैसला हुआ कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और उसके बाद वोटिंग कराई जाए ताकि हुकूमत फेडफ कवानीन को मंजूर कराने में कामयाब हो सके। अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ का मुसलसल जो है वो इस बात पर इसरार जारी है कि फेडफ कवानीन जो मंजूर कराए जा रहे हैं वो सही नहीं हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर हमें ग्रे लिस्ट से जो है वो निकलना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये कवानीन मंजूर कराने होंगे। लेकिन आज जो सूरत हाल इस वक्त पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हम देख रहे हैं, अपोजिशन अरकान खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी तौर पर भी इस कानून को मंजूर कराया जाए। इस वक्त ये इजलास जारी है और हुकूमती अरकान वो तमाम लोग जिन्होंने बिल के हक में हाथ उठाया था उन तमाम लोगों की काउंटिंग कर दी गई है। इसके बाद अपोजिशन में जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे थे उन तमाम से कहा गया कि अब वो खड़े हों, अब उनकी काउंटिंग की जा रही है। देखना यह है, अभी तक फेडफ का बिल नहीं पेश किया गया लेकिन वो आज ही पेश किया जाना है। मुशीर कानून बाबर अवान ने जो बिल पेश किया है वो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ इमलाक बिल 2020। इसके अलावा सर्विंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल भी पेश किया जाना है और इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 भी पेश किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रेहान शेख। रेहान शेख, बताइएगा, अभी भी अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है, क्या मनासिर आप देख रहे हैं? Favor of the motion, 190 rose against the motion, so the motion is adopted. जी मुश्ताक साहब, move the amendment. मैं move the amendment. Move the amendment, please. There is an amendment in class 2. Class by class reading. The bill is now taken up class by class. There is an amendment in class 2 standing in the name of Senator Mohammad Mushtaq. Senator Mohammad Mushtaq. जी मुश्ताक साहब। जी जी मुश्ताक साहब प्लीज। वो नहीं मुंह नहीं कर रहा है अपना। कर रहे हैं जी जी। Now I put the amendment as moved. Now I put class 2 to the house. Now I put class 2 to the house. The question is, did class 2 do stand part of the bill? All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 2 stand part of the bill. Class 3.
The question is read, class 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 3 stand part of the bill. Class 4, the question is read, class 4 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 4 stand part of the bill. Class 5, the question is read, class 5 do stand part of the bill. Challenge? Okay. Okay. फिर मैं करता हूँ जी, काउंट करता हूँ, बस मैं काउंट करता हूँ जी. आप जी आप उधर बैठे जी. एक मिनट, डोगर साहब अपन सीट पे तशरीफ रखे. All those in favor of जी, all those in favor say aye. All those say no. I think I said consequently class 5 stand part of the bill. Mushtaq sahab. इस वक्त भी पहला बिल जो कि पेश किया गया था उसकी क्लॉज वाइज शेकवार मंजूरी हम देख रहे हैं कि जारी है, लेकिन 5वीं शेक के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन का नुमाइंदा यहाँ पर बैठा था उसकी जानिब से कहा गया है कि वो चैलेंज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसी तरीके से क्लॉज को आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद अब ये दिख रहा है कि अक्सरियत के साथ ये जो शेकवार मंजूरी है वो भी कंप्लीट कर ली गई है. बिल्कुल, कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक बिल 2020 आज पेश किया गया और मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने ये बिल पेश किया और अभी आपको बताएं कि शेकवार इसकी मंजूरी दी जा रही है. Rise on your seat, please. Class 2 to 5. No. कैपिटल इलाकाजात वक्फ इमलाक बिल 2020 की इस वक्त शेकवार मंजूरी दी जा रही है. जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हुआ था तो बिल पेश करने के लिए वोटिंग की गई थी. हिमायत में 200 वोट आए थे जबकि मुखालफत में 190 वोट आए थे और हमने देखा था कि अपोजिशन ने अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर एहतजाज शुरू कर दिया था क्योंकि फैटिफ से मुताल्लिक कानून साजी भी आज होनी है और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं. बहरहाल इस वक्त कैपिटल इलाकाजात वक्फ इमलाक बिल 2020 जो है वो जो पेश किया गया है उसकी शेकवार मंजूरी दी जा रही है. अब तक 4 शेखें मंजूर हो चुकी हैं, 5वीं शेख की मंजूरी दी जा रही है. क्लॉज बाय क्लॉज चलता है ये मामला और क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो मंजूरी मिल रही है. अपोजिशन अरकान खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मुसलसल स्पीकर असद कैसर अरकान को बैठने की हिदायत दे रहे हैं जबकि अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी है. कुछ अरकान वोट को इज्जत दो के नारे भी लगा रहे हैं. स्पीकर की जानिब से मुसलसल अपोजिशन के लोगों को बैठने को कहा जा रहा है. कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक बिल 2020 पेश कर दिया गया है जिसकी अब शेकवार मंजूरी की जा रही है. अपोजिशन अरकान का खड़े होकर एहतजाज जारी है जबकि स्पीकर साहब मुसलसल उनको बैठने को कह रहे हैं. अपोजिशन अरकान के वोट को इज्जत दो के नारे भी सुनने में आ रहे हैं. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे रेहान शेख, उनसे मजीद जानेंगे. रेहान शेख, बताइएगा क्या मनाजिर आप वहां पर देख रहे हैं? जी रेहान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, नाज़रीन को अपडेट करें. मुशीर कानून बाबर आवान ने बिल पेश किया था कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक बिल 2020 जिसके बाद मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने पेश किया तो फौरी तौर पर हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से मुसलसल मुखालिफत की जा रही थी. उसके मुताबिक कर लूं. मुझे दे दो. पहले 5 पढ़ के फिर 6 पहले आप पढ़े, पूछा ना पढ़े.
ईवान ने जो बिल पेश किया उस पर बताया जा रहा है कि बिल के हक में 200 वोट आए, जबकि मुखालफत में 190 वोट सामने आए हैं। इस वक्त जो शिकवार मंजूरी है वो दी जा रही है। ओपोजिशन अराकीन ने खड़े होकर भी एहतजाज किया है। स्पीकर असद कैसर के अराकीन को बैठने की मुसलसल हिदायत उनकी जानिब से की जा रही है। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान शेख, बताइएगा क्या सूरत हाल आप वहां पर देख रहे हैं इस वक्त मुश्तरका इजलास के दौरान? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऐवान के अंदर इस वक्त बज़ाहिर यूं लग रहा था कि अपोजिशन की अक्सरियत होने के बावजूद, लेकिन इस वक्त मौजूद अक्सरियत उनकी नजर नहीं आ रही थी। और वही हुआ जैसे ही यहाँ पर बिल पेश किया गया। सबसे पहले वक्फ इमलाक बोर्ड का तो जो बाबर ऐवान ने पेश किया था उस पर जो है वो वॉइस के जरिए जो तहरीक स्पीकर ने मंजूर की, जिसे अपोजिशन ने चैलेंज कर दिया और कहा कि इस पर रायशुमारी होगी। इस पर जब रायशुमारी की गई तो 200 अरकान हुकूमत के और 190 अरकान अपोजिशन के निकले, यानी कि 10 वोटों से अपोजिशन को इसमें शिकस्त हुई इसकी तहरीक पर। और उसके बाद जैसे ही बिल की शिकवार मंजूरी शुरू की तो एक मरतबा फिर जो है अपोजिशन ने जो है शिकवार मंजूरी को चैलेंज कर दिया और उनका कहना था कि रायशुमारी के जरिए ये जो है मंजूरी की जाए। अब इस वक्त जो है स्पीकर की जानिब से एक मरतबा फिर रायशुमारी के साथ शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन मुसलसल बेंचेस पर खड़े होकर एहतजाज कर रही है। आज फेटिफ से मुताल्लिक कानून साजी भी होनी है, वो कब तक होगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो सबसे पहला जो बिल है वो वक्फ इमलाक का जो चूंकि एजेंडे में ये सबसे पहले बिल लगा हुआ था, इस पर ये सबसे पहले यही बिल पेश किया गया और उस पर जैसे ही बिल पेश हुआ अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया और स्पीकर ने जब तहरीक मंजूर की तो अपोजिशन ने इसको चैलेंज कर दिया और उसके बाद शिकवार मंजूरी जब हुई तो उसको फिर एक मरतबा चैलेंज किया जाए। वक्फ इमलाक के बाद जो है फैटिफ का बिल है, लेकिन अभी तक जो सबसे पहला बिल है अभी ठीक है। रेहान हमारे साथ मौजूद रही है, अभी मजीद भी आपसे अपडेट लेते हैं। इस वक्त स्पीकर असद कैसर कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। of the voters shall not be recorded. जी रूल के मुताबिक जो ना आगे बढ़े जी, रूल के मुताबिक जी। स्पीकर साहब आप इसका सेक्रेटेरिएट से वो प्रोविजो है जो मेन स्कूल है वो कह रहा है। देखिए मैंने रूलिंग दे दी है, उसके ऊपर रूलिंग क्लियर है। सर जी मैंने आपके सामने क्लास 6 अमेंडमेंट, देयर इज एन अमेंडमेंट इन क्लास 6 स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ सेनेटर मोहम्मद मुश्ताक खान नवाई का जी। आप मुझे फ्लोर को दें, मैं टेक्निकल पॉइंट रेज कर रहा हूं जी। जी एक मिनट देयर इज अमेंडमेंट इन क्लास 6 स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ सेनेटर मोहम्मद मुश्ताक जी। रब्बानी साहब का क्या है प्लीज, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? रब्बानी साहब आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात कर नहीं जी, क्या आपका नहीं प्लीज नहीं मैं नहीं, वो चूंकि लीगल बात कर रहे हैं नो ओ अभी जी। रब्बानी साहब बताएं जी क्या क्लास है प्लीज। रब्बानी साहब जी शुक्रिया जनाब लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज इसको थोड़ा नहीं एक मिनट वो करके फिर आप एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज जी प्लीज। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने आपके पहले मोशन से पहले आपसे फ्लोर मांगा था और उसका ताल्लुक पहले मोशन से है। पहला मोशन जनाब स्पीकर अगर आप देख लें ऑर्डर्स ऑफ द डे पे कहता है मिस्टर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान एडवाइज़र, मैं जोर किस पे दे रहा हूँ, लफ्ज़ एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स टू मूव दैट द बिल। अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। जनाब चेयरमैन जनाब स्पीकर, अगर आप कवानीन को देखें तो कवानीन के अंदर दिया गया है कि मिनिस्टर इंचार्ज, और इस वक्त पार्लिमानी अफेयर्स का जहाँ तक मुझे इल्म है मिनिस्टर इंचार्ज जो हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं।
लिहाजा एडवाइजर जो हैं या कोई और कैबिनेट मेंबर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठे हुए, मैं आपकी तवज्जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते के अंदर दी है। और उस जजमेंट के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा गया है कि स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स, including the 5 advisors mentioned in the Constitution, including the 5 advisors mentioned in the Constitution. And why I'm laying emphasis on this is because the Honorable Mr. Babar Awan is, according to my knowledge, an advisor appointed under the Constitution. But that judgment states that an advisor or a special assistant is not a minister. He may have. Law Minister, please. Mr. Speaker. जी प्लीज बाबर रब्बानी साहब कंप्लीट कर ले। He may have the status of a minister, but having the status of a minister and performing the executive functions of a minister are two separate identities which the judgment has laid down. Therefore, it is not within the ambit of the judgment that the honorable advisor can move this motion because he is not a minister. The judgment further goes on to say that it is the prerogative of the Honorable Prime Minister to appoint any person as a special assistant or as an advisor, but their function explicitly is to advise and assist the Prime Minister in his functions and nothing more. Law Minister Saab, please. Speaker, Law Minister Saab, please. Law Minister Saab, please. Okay, जी Law Minister Saab, please. Law Minister Saab, please. Law Minister Saab, please. Thank you, sir. बताओ बात करें। Law Minister Saab, please. जी please. Please wind up, please. Wind up, please. रब्बानी साहब wind up, please. माइक तो दे दें। मैं वाइंड अप कर रहा हूं जनाब स्पीकर। वो जजमेंट ये भी कहती है कि ये दुरुस्त है कि आइन के अंदर उन 5 एडवाइजर्स के पास ये पावर है, ये रियायत है, पावर नहीं, ये रियायत है कि वो हाउसेस के अंदर बैठ सकते हैं और हाउसेस के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन वो ना वोट दे सकते हैं। और वो जजमेंट यहां तक जाती है कि वो ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन मिनिस्टर का कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो यहां तक जाती है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी या स्पोक्समैन हुकूमत का नहीं बन सकते। ये सिर्फ प्रेरोगेटिव मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का है। थैंक यू जी, थैंक यू। लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज, लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो एडवाइज़र्स हैं, ये बात दुरुस्त है, बाबर अमान साहब एडवाइज़र हैं, SAPM नहीं है। और एडवाइज़र्स के लिए रेलेवेंट आर्टिकल है 93 कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले इसको देखते हैं। The President may, on the advice of the Prime Minister, appoint not more than 5 advisors on such terms and conditions as he may determine. 2. The provisions of Article 57 shall also apply to an advisor. 57 पे आ जाइए। 57 पे लिखा है, the Prime Minister, a Federal Minister, a Minister of State, and the Attorney General shall have the right to speak and otherwise take part in the proceedings of either House, or a joint sitting or any committee thereof, of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote. तो सिर्फ जो प्रोहिबिशन है, कदगन है,
ये वोट नहीं दे सकते। आ रहा हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करें प्लीज़। ऐसा करते हैं, नो क्रॉस टॉक प्लीज। देखिए वो जजमेंट जिसकी आप रज़ा रब्बानी साहब बात कर रहे हैं, वो दैट इज़ इन रिलेशन टू एन SAPM, नंबर 1। नंबर 2, उस जजमेंट में ये बात जो रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं, ये लिखी हुई दिखा दें, आई कंसीड, बात ख़त्म। ये उस जजमेंट में बात नहीं है, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी, क्योंकि अगर ये पहले कहते हो जजमेंट में ले आता, बट टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी ये बात जो ये बता रहे हैं उस जजमेंट में नहीं है। Therefore, let's come to Article 57. The only embargo, as far as 57 is concerned, is the fact that he is not entitled to vote. That's it. That is the only embargo. और ये एक basic principle of interpretation of statutes है, constitution है, कि जब कोई statutory provision या constitutional provision कोई बार या एम्बार्गो स्पेसिफाई करती है, तो उसके अलावा कोई बार इन्फर नहीं किया जा सकता। तो ये बात इन्फर नहीं की जा सकती कि ये बिल प्रेजेंट नहीं कर सकते, ये वोट नहीं दे सकते। Class 5, the question date, Class 5 to stand part of the bill. All those in favor are say aye. All those are going to say no. I think ayes have it, and consequently Class 5 stand part of the bill. Class 6 amendment. There is an amendment in Class 6 standing in the name of Senator Mohammad Mushtaq. Now I call upon Senator Mohammad Mushtaq Khan to move amendment. Mushtaq Sahab, amendment करे, move करे please. Please, नहीं move कर रहे. Now I put Class 6 to the House. The question is date Class 6 do stand part of the bill. All those in favor of it will say aye. All those are going to say no. I think ayes have it, and consequently Class 6 stand part of the bill. Class 7, the question date Class 7 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those are going to say no. I think ayes have it, and consequently Class 7 stand part of the bill. Amendment, Class 8 amendment. There is amendment in Class 8 standing in the name of Senator Mohammad Mushtaq. Now I call upon Senator Mohammad Mushtaq to move the amendment. मुझे मौका दे बोलने का। जी प्लीज, मुश्ताक साहब, move the amendment please. Mr. Speaker, move the amendment please. Mr. Speaker, आपने प्लीज आप अपनी सीट पे कर मुझे मेरी अमेंडमेंट थी क्लास 2 में, क्लास 6 में और क्लास 8 में। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, आपने रूल्स रेगुलेशन को बुलडोज किया। आप FATF की गुलामी में इस पार्लियामेंट के तौहीन कर रहे हैं। और आपने अमेंडमेंट मूव करना है, तकरीर करना है, मुझे बताएं। आपको अगर तकरीर का शौक है, तकरीर ना करें, अमेंडमेंट मूव करें प्लीज। मुझे तकरीर का शौक नहीं है, मैं अपनी राइट को इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हें आपकी गुलामी का शौक है ना, उस चीज के अमेंडमेंट मूव नहीं किया है। नवाए पुट क्लास, नवाए मूव करो प्लीज, मुश्ताक साहब मूव करें जी। I beg to move that Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020 as passed by the National Assembly and rejected by the Senate in Class 8, the subsection 2 shall be omitted. Minister Sahab, Advisor Sahab, do you oppose it? Do you oppose it? Yes, I will oppose it. Why not? Now I put the amendment as moved by Senator Mohammad Mushtaq Khan to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it say aye. All those are going to say no. I think the noes have it, and consequently the amendment is rejected. Now I put Class 8 to the House. The question is that Class 8 to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those are going to say no. I think ayes have it, and consequently Class 8 stand part of the bill. Class 9, the question date Class 9 to stand part of the bill. All those in favor are to say aye. All those are to say no. I think ayes have it, and consequently Class 9 stand part of the bill. Class 10, the question date Class 10 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those are going to say no. I think ayes have it, and consequently Class 10 stand part of the bill. G. The question is date Class 11 to stand part of the bill. All those in favor of it say aye. All those are going to say no. I think ayes have it, and consequently Class 11 stand part of the bill.
Class 12, the question read class 12 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequently class 12 stand part of the bill. Class 13, the question read class 13 to stand part of the bill. All those in favor are to say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequently class 13 stand part of the bill. Class 14, there is two amendments in class 14. First amendment standing in the name of Ms. Kamal Shozab, Parliamentary Secretary. Move the amendment, please. Move कर ले please, जी move कर ले. Move कर ले. जी please move कर ले. Okay. I beg to move that in the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020 as passed by the National Assembly and rejected by the Senate for clause 14, the following shall be substituted, namely, no court, including district court or a high court and any other firm established under any law shall issue an injunctive order without hearing the government at the first instance, and in no case the injunction shall extend for a period beyond 6 months. The second amendment standing in the name of Senator Mohammad Mushtaq. Now I call upon, please. Thank you. Mushtaq sir. Mr. Speaker, I beg to move that in Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020, as passed by the National Assembly and rejected by the Senate, in class 14, the expression or the High Court shall be omitted. Mr. Chairman, आप दस्तूर के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं. Minister Saab, do you oppose it? Yes, the amendment is frivolous, therefore I do oppose it vehemently. अच्छा, अभी कमल शोजब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जो अमेंडमेंट है मैं वो पेश करता हूं जी. हाँ जी. Now I put the amendment. Now I put the amendment moved by Ms. Shawal Shozab, Parliamentary Secretary to House. The question read, the amendment is moved to be adopted. All those in favor have to say aye. All those who say no. I think ayes have it in consequently the amendment is adopted. Now I put amendment is moved by Senator Mohammad Mushtaq Khan to the House. The question read, amendment is moved to be adopted. All those in favor say aye. All those who say no. I think noes have it and consequently amendment is rejected. Now I put class 14 as amendment to. Now I put as amendment to the House. The question read class 14 as amendment to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 14 as amendment stand part of the bill. Class 15. The question read class 15 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 15 stand part of the bill. Class 16. The question read class 16 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the 16 stand part of the bill. There is an amendment in class 16 standing in the name of Senator Mohammad Mushtaq. Now I call upon Senator Mohammad Mushtaq to move the amendment. Mushtaq sahab, amendment move kar le please. जी. हाँ. जी. जी. जी उसने मुंह नहीं किया. उसने मुंह नहीं किया. I beg to move. ना जी मुश्ताक साहब मूव कर ले प्लीज. मुश्ताक साहब प्लीज. I beg to move that in Islamabad Rules क्या है? Capital Territory Rules क्या Waqf Property Bill 2020 as passed by the National Assembly and rejected by the Senate. In class 17, in subsection 1, जी. the paragraph E, F, जी, G please. shall be omitted. Minister साहब, do you oppose it? Yes, it is proverbial. Now I
put the amendment. It has no backing, so I oppose Now I it. put the amendment as moved by Senator Mohammed Mushtaq to the House. The question date amendment is moved to be adopted. All those in favor say aye. All those against say no. I think noes have it. Consequent amendment is rejected. Now I put class 7 to the House. The question date class 17 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequent class 17 stand part of the bill. Class 18. The question date class 18 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 18 stand part of the bill. Class 19. The question date class 19 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 19 stand part of the bill. Class 20. The question date class 20 stand part of the bill. All those in favor say aye. Aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 20 stand part of the bill. Class 21. There is an amendment class 21 standing in the name of Senator Mohammed Mushtaq. Mushtaq sir, please. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the Islamabad Capital Territory Waqf Property Bill 2020, as passed by the National Assembly and rejected by the Senate. Minister Saab, do you oppose it? Yes, sir, I do oppose it. जी पढ़ ले पूरा पढ़ ले प्लीज बोलने तो दो, पढ़ ले बोलने तो दो। आपको मिस्टर स्पीकर, देखिए आप मिस्टर स्पीकर, एक मिनट मुझे देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन माशाल्लाह आप मेरे कलिवाल हैं सो अभी से आप जो है ना अपना गला इतना खराब ना करें मेरे गले की फिक्र Please. न करो, दस्तूर की फिक्र करो, इस पार्लियामेंट की फिक्र करो, जी इस पार्लियामेंट की फिक्र करो। मिनिस्टर साहब डू यू अपोज इट Yes, of course I oppose it. जी आप मुश्ताक साहब माशाल्लाह आपको मुझे पता है मैं आपको पूरा जानता हूँ आप बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं मुझे पता है बड़े और मैं जो पूरा जानता हूँ आपको आप पूरा मुकर्रिर हैं आप थोड़ा कोशिश करें हौसला करें प्लीज जी प्लीज माइक खोले मुश्ताक साहब के माइक खोले पूरा पढ़ ले प्लीज I beg to move that in Islamabad Capital Territory Waqf Property Bill 2020, as passed by the National Assembly and rejected by the Senate, जी in class 21, in class बाबर 21, एडवाइजर साहब प्लीज Mr. Speaker, I oppose the bill. जी Now I put the amendment as moved by Senator Mohammed Mushtaq to the House. The question date amendment as moved be adopted. All those in favor say aye. All those against say no. I think noes have it and consequently amendment is rejected. Now I put class 21 to the House. The question is date class 21 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 21 stand part of the bill. Class 22, the question date class 22 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 22 to stand part of the bill. Class 23, the question date class 23 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 23 stand part of the bill. Class 24, the question date class 24 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it consequently class 24 stand part of the bill. Class 25, जी आप move आप please आप में जी Kamal shows up parliamentary secretary please move the amendment please. I beg to move that in the Islamabad Capital Territory Waqf Property Bill 2020, as passed by the National Assembly and rejected by the Senate, the clause 25 shall be omitted. G. Now I put the amendment as moved by Ms. Kamal Shoza, Parliamentary Secretary to the House. The question date amendment as moved be adopted. All those in favor say aye. All those against say no.
I think ayes have it. Consequently, amendments adopted. Class 26. The question date class 26 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, class 26 stand part of the bill. Class 27. The question date class 27 do stand part of the bill. All those in favor of say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, class 27 stand part of the bill. Class 28. The question date class 28 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 28 stand part of the bill. Class 29. The question date class 29 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 29 stand part of the bill. Class 30. The question date class 30 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, consequently class 30 stand part of the bill. Class 1 preamble and title. The question date class 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 3, Mr. Zahuddin Babar Sahab, please. Thank you, Mr. Speaker. Once again, I wish to move that the bill for proper management and administration of the Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020, be passed forthwith. Now I put the motion to the House. It has been moved that bill for proper management and administration of Waqf property, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020 be passed. All those in favor of it may say aye. All those that say no. I think ayes have it. The motion is adopted, and consequently the bill is passed. Item number 4, Mr. Zahuddin Babar Sahab, please. Thank you very much, Mr. Speaker. Once again, I wish to move that the bill further to amend the Anti-Money Laundering Act 2010, the Anti-Money Laundering Second Amendment Bill 2020 as passed by the National Assembly and rejected by the Senate be taken into consideration at once under clause and in terms of 3 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the motion to the House. It has been moved that bill further to amend the Anti-Money Laundering Act 2010, the amended Second Amendment Bill 2020 as passed by the National Assembly and rejected by the Senate, be taken into consideration at once under Clause 3 of Article 70 of Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor say the motion say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently the motion is adopted. आप बोलना चाहते हैं? जी प्लीज एक्सप्लेन, आप क्या चाहते हैं प्लीज? जी प्लीज enactment, class by class reading. The bill is now taken up class by class. Class 2 amendment. There are 3 amendments in class 2. First amendment standing in the name of Ms. Malaika Ali Bukhari. Second amendment standing in the name of Mr. Shahid Khan Abbasi. Move amendment, please. Move amendment, please. आप अपना अमेंडमेंट मूव कर ले। जी नहीं, जिसकी अमेंडमेंट है वो बात करेंगे। आप बात करें। शायद खान अब्बासी, सईद नवीद कमर साहब। मलकार वालों को बैठो अंदर बतख ना कहियो जी। किसको? जिसके अमेंडमेंट है।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और अपोजिशन की जानिब से मुसलसल नारेबाजी की जा रही है। अपोजिशन इस वक्त एहतजाज भी कर रही है। दूसरा बिल पेश कर दिया गया है जो कि फेटफ से मुतालिक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020, यह भी पेश किया गया है, लेकिन इस पर अभी किसी किस्म की कोई भी वोटिंग नहीं की गई है। मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास जिसमें इससे कबल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ इमलाक बिल 2020 मंजूर कर लिया गया है कसरत राय से, जिसके बाद अब इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 पेश कर दिया गया है। इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नवीद, बताइएगा 2020 बिल तो मंजूर हो गया है, अब फेटिफ के हवाले से भी जो है वो बिल मंजूरी, जो शिकवार मंजूरी है वो शुरू हो गई है। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त कौमी असम्बली में? जी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल जो है वो पेश कर दिया गया है। अभी इस पर शिकवार जो है मंजूरी इसकी शुरू होनी है, लेकिन इस वक्त अखबार में बहुत ज्यादा नारेबाजी शुरू हो गई है। अपोजिशन नारे लगा रही है कि स्पीकर को रिहा करो, स्पीकर को आजाद करो, पार्लियामेंट को आजाद करो के नारे लगा रही है। इस दौरान जो है इस नारेबाजी के दौरान स्पीकर जो मुसलसल अपना काम जारी रखे हुए और स्पीकर ने कहा है कि जिन अराकीन की तरामीम में नवीद हमारे साथ मौजूद रहिए। इस वक्त स्पीकर मुखातिब हैं, वो सुनते हैं। अमेंडमेंट, इनकी अमेंडमेंट्स हैं इनकी, जी अमेंडमेंट्स। जी शाह साहब, जी शाह साहब, शाउद कुरैशी। जनाब स्पीकर, जिस मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने अमेंडमेंट मूव की हुई है उसको आप मौका दे सकते हैं। अगर बिलावल जरदारी की अमेंडमेंट है तो जरूर बात करें, अगर उन्होंने अमेंडमेंट मूव नहीं की हुई तो कैसे बात करना चाहेंगे वो? अपोजिशन अरकान की जानिब से अभी भी शोर शराबा किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी की जानिब से हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिसने अमेंडमेंट मूव करनी है, जिसने वही बोल सकता है, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं बोल सकते। यही कहा है अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने खड़े होकर, और अभी भी ये स्पीकर कौमी असम्बली इस इजलास को लेकर चल रहे हैं। जी मलिका बुखारी, मूव अमेंडमेंट प्लीज, मूव अमेंडमेंट प्लीज, अमेंडमेंट मूव करें। जी थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर थैंक यू जनाब स्पीकर, I wish to move the Anti-Money Laundering Second Amendment Bill 2020 as passed by the National Assembly and rejected by the Senate in Clause 2(1). In the proposed Section 2A for the proposed paragraph 12, the following shall be substituted, namely 12 designated non-financial businesses and professions or DNFBs mean the following persons, namely A. Real estate agents including builders and real estate developers when performing the prescribed activities in the prescribed circumstances and manner. B. Dealers in precious metals and precious stones including jewelers and gem dealers when performing the prescribed activities in the prescribed circumstances and manner. C. Lawyers, notaries, accountants and other legal professionals who carry out monetary transactions for their clients concerning the following activities. 1. Managing, operating, buying and selling of real estate, legal persons and legal arrangements and preparing documents therefore. 2. Managing of client money, securities or other assets. 3. Managing bank savings or securities accounts. Or 4. Organizing contributions for the creation, operation or management of companies. D. Trust and company service providers when they carry out monetary transactions or services for a client concerning the following activities. 1. Acting as a formation agent of legal persons. 2. Acting as or arranging for another person to act as a director or secretary of a company, a partner of a partnership or a similar position in relation to other legal persons. 3. Providing a registered office, business address or accommodation, correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or arrangement. 4. Acting as or arranging for another person to act as a trustee of a trust or performing the equivalent function for another form of legal arrangement. And 5. Acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person. And E. Such other designated non-financial businesses and professions as may be notified by the federal government. And B. For the proposed subparagraph 34, the following should be substituted, namely reporting entity means financial institutions and DNFBs and any other person notified by the federal government in the official gazette.
एक मिनट, एक मिनट। बाबर रवान साहब, रूल क्या है? मैं रूल पूछ रहा होता हूं ना बाबर रवान साहब। जनाब, ये आप मुझे तो मैं तो समझने देना जी। जो रूल्स क्या है? एक जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक शख्स लीड करके मैं थोड़ा रूल्स अमेंडमेंट को मूव करेगा, लीड करेगा एक आदमी। जी 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 जी। एक मिनट, आप थोड़ा हौसला। एक मिनट, मैं बिल्कुल, मैं एक मिनट जी, एक मिनट। आप मैं देखें बिल्कुल मौजू के ऊपर जो इस टॉपिक है उस पर मैं 2 मिनट दे देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, उसको, और उसके बाद जो है ना रूल्स देखे जी। मियाँ साहब प्लीज, मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्लीज। आप रोक ही नहीं सकते। आपका माइक। शाह साहब, इसमें रूल बहुत क्लियर है, इसलिए रूल्स के मुताबिक हम नहीं करना है जी। रूल्स दिखा, रूल जारी करना, क्लियर दिखा रूल्स ऊपर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और इस वक्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पेश कर दिया गया है, जिसकी शिकवार अब मंजूरी ली जा रही है। और आपको बताएं कि अपोजिशन अरकान मुसलसल